सेवा करेगा कितने महीने जब तक अपनी देश सेना को समझेगा तब तक रिटायरमेंट की घड़ी आ जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय मैं आपके सामने बेहद जरूरी और अहम मुद्दा लेकर हाजिर हुई हूँ। ऐसा मुद्दा जिसने न सिर्फ हरियाणा में बवाल मचा रखा है बल्कि देश के कोने कोने से बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने न सिर्फ बवाल मचाया है बल्कि उन युवाओं के सपने को भी चकनाचूर कर दिया है जो बचपन से सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करने का सपना देख रहे थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी सवाल करना चाहती हूं, जो सवाल आज हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसी फौज की कल्पना की है कि जिसमें फौजी तो होंगे लेकिन ना तो उनका कोई रैंक होगा और ना ही कोई डेजिग्नेशन और ना ही कोई पद? क्या आपने कभी ऐसे फौजियों के बारे में सुना है जो फौज अपनाने से पहले ही बेगाने कर दिए जाए? क्या आपने देश के लिए लड़ने वाले ऐसे सिपाहियों के बारे में सुना है जो सरहद पर लड़ाई के दौरान इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हों कि उनकी नौकरी चली जाएगी? क्या आपने कभी ऐसे सैनिकों के बारे में सुना है जो सेना में रहते हुए या फिर सेना से रिटायर्ड होने के बाद जिन्हें ना तो किसी भी तरह की कैंटीन की सुविधा दी जाएगी और ना ही कोई मेडिकल सुविधा? क्या आपने कभी सोचा है कि सांसद तो 5 साल तक के लिए होते हैं लेकिन एक सैनिक 4 साल के लिए? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सांसद 5 साल के बाद रिटायर्ड होने के बाद पेंशन ले सकता है लेकिन एक फौजी 4 साल देश की सेवा करने के बाद पेंशन नहीं ले सकता? ये सारे अविश्वसनीय, अप्रत्याशित और असंभव काम कर दिखाए हैं भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने। आज मैं आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप भारत माता के कट्टर भगत हैं, अगर आप भारत माता के सच्चे भगत हैं, तो इस वीडियो को न केवल आप अंत तक देखेंगे बल्कि इस वीडियो को आप अपने हर एक परिजन तक पहुंचाएंगे, हर एक मित्र तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज बात पूरे देश की है, आज बात पूरे भारत की है, आज बात भारत की सुरक्षा की है, भारत की संप्रभुता की है, क्योंकि आज बात हो रही है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई बेहद प्रचर्चित अग्निपथ योजना की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया का एक बयान बताना चाहती हूँ। उन्होंने इस अग्निपथ योजना को लेकर जो ट्वीट किया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जनरल भाटिया कहते हैं कि वो पैराट्रूपर रहे हैं। फौज में रहते हुए उन्होंने कई मर्तबा सैकड़ों जोखिम उठाए हैं, लेकिन अग्निपथ जैसा जोखिम वो कभी नहीं उठाना चाहेंगे, वो भी उस दौर में जब आपके पास पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश हों। आइए अब समझते हैं कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ये अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है, दरअसल केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि इस स्कीम के तहत युवा सिर्फ 4 साल ही अपने देश की सेवा कर पाएंगे, 4 साल की नौकरी ही उनके हिस्से आएगी। 4 साल के बाद फौज में भर्ती हुए युवा रिटायर्ड हो जाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं को सेना में अग्निवीर बुलाया जाएगा। अब हम आपको तनख्वाह के बारे में बताते हैं, जो 4 सालों में अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए युवाओं को दी जाएगी। पहले साल की अगर हम बात करें तो पहले साल में कुल तनख्वाह 30,000 होगी, जिसमें से इन हैंड सैलरी 21,000 होगी, 9,000 कट कर लिए जाएंगे और 9,000 काट के सेवा निधि में जोड़े जाएंगे।
जिसके बाद दूसरे साल में कुल तनख्वाह 33,000 होगी, 23,100 इन हैंड सैलरी होगी, 9,900 कट करके सेवानिधि में जोड़ दिए जाएंगे। तीसरे साल की बात करें तो 36,500 कुल तनख्वाह होगी, जिसमें से इन हैंड सैलरी 25,580 होगी और 10,950 कट करके सेवानिधि में जोड़ दिए जाएंगे। चौथे साल की बात करें तो चौथे साल में कुल तनख्वाह 40,000 होगी और इन हैंड सैलरी 28,000 होगी, 12,000 कट करके सेवानिधि में जोड़ दिए जाएंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जो ये योजना शुरू की है, इसमें 4 साल की आयु पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर को 11,71,000 रुपए एक मुश्त सेवानिधि के तहत देकर अलविदा कह दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निवीरों को 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस पैकेज दिया जाएगा। योजना के मुताबिक अगर कोई अग्निवीर सेवा काल के दौरान सेवा करते हुए शहीद हो जाता है तो उसे 48 लाख की लाइफ लाइन इंश्योरेंस कवर के अलावा 44 लाख का एक्स ग्रेशिया मिलेगा। यदि कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान अपंग होता है तो उसे 15 से 44 लाख तक का एक मुश्त एक्स ग्रेशिया मिलेगा। 4 साल वाले अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब सवाल ये है कि इस योजना पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या देश की रक्षा सेना के साथ इतना बड़ा प्रयोग किया जाना चाहिए। सैकड़ों पूर्व अफसर इस योजना के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने ट्वीट कर सवाल खड़ा किया है कि सांसद भी 5 साल के लिए चुना जाता है तो फिर देश के युवाओं को सिर्फ 4 साल का मौका क्यों। 4 साल की कम अवधि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप खुद दिमाग लगाइए, 4 साल यानी कि 48 महीने, जिनमें से 6 महीने की ट्रेनिंग और बाकी बचे 42 महीने, जिनमें एक सैनिक को अपने पर्सनल काम भी होंगे, मेडिकल लीव भी होगी। तो आप खुद तय कर लीजिए कि वो कितने महीने देश की सेवा करेगा, कितने महीने नौकरी करेगा। जब तक अग्निवीर सेना को समझेगा तब तक उसके रिटायरमेंट की घड़ी आ जाएगी। तो अब सवाल यह है कि 4 साल बाद जब आप 75% युवाओं को सेना से निकाल देंगे तो वो क्या करेंगे। जरा सोचिए, 4 साल बाद अगर आप 75% युवाओं को सेना से निकालेंगे तब उनकी उम्र करीब 22 से 26 साल तक की होगी, यानी कि 22 से 26 साल तक की उम्र में वो बेरोजगार हो जाएंगे। तब उनके पास करने के लिए क्या होगा, तब आप उनको कैसे संभालेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि यह कदम देश में पेंशन और जो तनख्वाह है उसके बजट को कम करने के लिए उठाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि जब 22 से 26 साल की उम्र में सेना से रिटायर्ड हो जाएंगे नौजवान, तो आप उनको कैसे संभालेंगे। सेना से प्रशिक्षित नौजवान जब रिटायर्ड होंगे तो आप उनको कैसे संभालेंगे, क्योंकि 22 से 26 साल की उम्र में वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, जिसको लेकर देश के पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने ट्वीट करके कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद बढ़ने का सबसे मुख्य कारण यह था कि उस समय के पूर्व सैनिकों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। हालांकि उस समय रिटायरमेंट की उम्र 35 साल थी, लेकिन इस समय 22 से 26 साल जो सरकार ने सेना के युवाओं की रिटायरमेंट की उम्र की है, उसमें अगर रिटायरमेंट के बाद युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है, सेना से रिटायर्ड हुए सैनिकों को यह नौकरी नहीं मिलती है, तो फौजी ट्रेनिंग पा चुके ये लोग गुमराह करके देश के खिलाफ खड़े किए जा सकते हैं। और उन्होंने लिखा है कि इस पर सरकार को गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। कई अहम सवाल खड़े होते हैं, जरा आप भी सोचिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर युवाओं को 22 से 26 साल की उम्र में ही रिटायर्ड कर दिया जाए तो इससे देश में बेरोजगारी और बढ़ेगी और 4 साल बाद अग्निवीरों को यह एहसास होगा कि उनका इस्तेमाल कर उन्हें एक सर्टिफिकेट थमाकर फेंक दिया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि इन अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है, जो देश के लिए चुनौती साबित हो सकता है। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर सरकार की इस योजना पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार कुछ भी दावा करे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी दिक्कतें सामने आएंगी। कौन तय करेगा कि जो नए युवा भर्ती होंगे अग्निपथ योजना के तहत
उनकी ट्रेनिंग पुराने सेंटरों में होगी या फिर नए सेंटर बनाए जाएंगे, और 25% वो कौन से युवा होंगे जिन्हें स्थायी किया जाएगा या फिर उन्हें 75% से अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, यह कौन तय करेगा। इसको लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं। तो सरकार को इस योजना पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इस योजना को लेकर देश भर में युवाओं में आक्रोश है। युवा जो बचपन से ही फौज में जाने का सपना देख रहे थे, जो बचपन से ही फौज में जाकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे थे, उन युवाओं के सपने कहीं ना कहीं इस योजना से चकनाचूर हो चुके हैं। आपको पता है 4 साल बाद जब 75% युवा सेना से रिटायर्ड होकर अपने घर लौटेंगे तो उनके पास क्या होगा। उनके पास होगा तो एक सर्टिफिकेट, एक मुश्त रकम और 26 साल की उम्र में बेरोजगारी का ठप्पा। सरकार को अपनी इस योजना पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए, और मेरी तो यही अपील रहेगी कि सरकार राष्ट्र रक्षा से जुड़े हुए इस मुद्दे को जुमलेबाजी और भारी भरकम शब्दों से दूर रखे। इसके अलावा मैं आपसे यही अपील करूंगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।